सो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है एक्जिला। तो ये टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड इसके नोट्स हमको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएंगे। एक्जिला ये एक पिरामिडल स्पेस है मेनली, जो कि एक्सटेंड करता है अपर पार्ट ऑफ आर्म से लेके चेस्ट वॉल तक, अपर पार्ट ऑफ आर्म टू द चेस्ट वॉल। मेनली दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है बाउंड्रीज और एक है कॉन्टेंट्स। बाउंड्रीज में आ जाता है आपका एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल, लैटरल, एपेक्स और बेस। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल में क्या क्या रिलेशंस होंगे। तो एंटीरियर वॉल में जो रिलेशंस हैं वो सबसे बाहर की तरफ है पेक्टोरलिस मेजर, और उसके जस्ट अंदर आएंगे तो पेक्टोरलिस माइनर। मेजर बाहर की तरफ, माइनर अंदर की तरफ। और माइनर को कौन कवर कर रहा है? माइनर को कवर कर रहा है क्लैवी पेक्टोरल फाशा। तो इसलिए मैंने उसे अलग से नहीं लिखा है, पेक्टोरलिस माइनर प्लस क्लैवी पेक्टोरल फाशा। तो एंटीरियर वॉल का रिलेशन में हो गया पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, क्लैवी पेक्टोरल फाशा। इसके अगर पोस्टीरियर वॉल में देखा जाए तो पोस्टीरियर वॉल इज कवर्ड बाय द स्कैप्यूला। स्कैप्यूला के जस्ट अंदर जो मसल होंगे उसके जस्ट नीचे है, तो उसे हम लोग सब स्कैपुलरिस बोलते हैं। और दो और माइनर मसल्स है, टेरिस मेजर एंड लैटिसिमस डोर्साई। ये जब मैं आपको 3D में दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो पोस्टीरियर रिलेशन में हो गया सब स्कैपुलरिस, टेरिस मेजर, लैटिसिमस डोर्साई। तो बचा इसका मीडियल वॉल एंड द लैटरल वॉल, जो और आसान है। लैटरली आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि उधर ह्यूमरस होगा, तो इट इज़ ह्यूमरस एंड कोरैकोब्रैकियालिस लैटरल में, और मीडियल में जो कि है रिब्स कवर कर रहा है, तो रिब्स है। और उधर एक ही मसल है जो कि है सेरेटस एंटीरियर। अब आते हैं हम लोग एपिक्स पे। एपिक्स के एंटीरियरली जो है क्लैविकल से कवर किया हुआ है, और पोस्टीरियरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से, और जो मीडियल है, मीडियली वो कवर्ड है आउटर बॉर्डर ऑफ द रिब। देन आ जाते हैं हम लोग उस पर बेस पे। बेस को हम लोग फ्लोर भी कहते हैं, और उसके रिलेशन वी कैन इमेजिन एज स्किन है, सुपरफिशियल फाशा है, और एक्सिलरी फाशा है जो कि है इसका डीप फाशा, और देन स्किन एंड हेयर एज कॉमन। और अभी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कंटेंट ऑफ एक्जिला। तो कंटेंट ऑफ एक्जिला में आ जाता है, सबसे पहले आता है एक्सिलरी आर्टरी एंड इसके ब्रांचेस, एक्सिलरी वेन एंड उसके ट्रिब्यूटरीज, सम कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। लिम्फ नोड्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, और इधर प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। और इन सबको कवर करते हुए एक शीथ प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी शीथ, जो कि न्यूरोवास्कुलर बंडल्स को कवर कर रही है। न्यूरोवास्कुलर बंडल्स समझ सकते हैं। एंड देन द अदर कंटेंट्स ऑफ एक्सिला आर द एक्सिलरी फैट एंड द लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन इट। और ये जो डायग्राम है ये आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी दे सकते हैं, इसलिए ये एक्सिला का ये वाला पोर्शन जो है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने काटा हुआ है और इधर ड्रॉ किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक्सिला को 3D मॉडल में। एक्सिला एक पिरामिडल स्पेस है, अपर पार्ट ऑफ द आर्म से लेके चेस्ट वॉल तक। एपेक्स का अगर हम लोग सुपीरियर रिलेशंस देख लें तो फर्स्ट में सुपीरियर व्यू से हम लोग देख रहे हैं एपेक्स का रिलेशन। तो एपेक्स का सबसे एंटीरियरली आ जाता है क्लैविकल, पोस्टीरियरली आ जाता है ये सुपीरियर पार्ट ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला है, और इसका सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्कैपुला। और ये फर्स्ट रिब है, मीडियल रिलेशन में फर्स्ट रिब आ जाता है। फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर को हम लोग क्लैविकल, स्कैपुला, सुपीरियर पार्ट ऑफ स्कैपुला, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। ये हो गया आपका एपेक्स का रिलेशंस। तो एक्सिला का अगर एंटीरियर वॉल का रिलेशंस हम लोग देखते हैं तो हमें सबसे पहले दिख जाएगा सबसे बड़ा वाला मसल जो बाहर की तरफ है, पेक्टोरलिस मेजर। इसका स्टर्नोकोस्टल हेड होता है और क्लैविकुलर हेड होता है। तो स्टर्नोकोस्टल हेड, ये स्टर्नम और कोस्टल ऑरिजिन है, इसीलिए स्टर्नोकोस्टल है। उसको अगर रिमूव करते हैं तो इस साइड में क्लैविकल से ऑरिजिन करता हुआ क्लैविकुलर हेड। इसको रिमूव करते ही सबसे पहले इसका ऑरिजिन है कोरैकॉइड प्रोसेस से लेके थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब। थर्ड, फोर्थ, ये पेक्टोरलिस माइनर, ये कवर्ड होता है क्लैवी पेक्टोरल फाशा से। तो एंटीरियर रिलेशंस में आ जाता है पेक्टोरलिस मेजर, और उसके जस्ट पीछे ही है पेक्टोरलिस माइनर जो कि कवर्ड है क्लैवी पेक्टोरल फाशा से। इंटीरियर रिलेशन में ये मसल आपको दिख जाएगा सिरेटस एंटीरियर। लैटरल रिलेशन हम देखें तो ये ह्यूमरस बोन है, और इस साइड में आपको ये वाला जो मसल दिख जाएगा ये है कोरैकोब्रैकियालिस। कोरैकोस्कैपुला का ये जो कोरैकॉइड प्रोसेस है उधर से लेके शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस तक इसका अटैचमेंट। ये आपका लैटरल रिलेशन हो गया, इंटीरियर वॉल, मीडियल वॉल, लैटरल वॉल। अब पोस्टीरियर वॉल देख लेते हैं, इसको रिमूव कर दें तो पोस्टीरियर वॉल में सबसे 3 मसल्स हैं
जो कि इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सब स्कैपुलरिस, उसके नीचे है लैटिसिमस डॉर्साई। एक्सिला का जो पोस्टीरियर वॉल है वो फॉर्म कौन कर रहा है? तो एक्सिला का जो पोस्टीरियर वॉल है इसे फॉर्म कर रहा है सब स्कैपुलरिस, लैटिसिमस डॉर्साई और टेरिस मेजर, ये 3 मसल्स हैं। तो हमने मोस्टली सब रिलेशंस देख लिया। ये